हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट पॉइंट में। तो ये आज हम बात करने वाले हैं महाजनपद काल से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो ये शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 16 महाजनपदों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? यानी जो 16 महाजनपद है इनका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इनका वर्णन अगुंतर निकाय में मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। यह जो अगुंतर निकाय है ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगुंतर निकाय बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य था, यानी 16 महाजनपदों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली था वह कौन सा राज्य था? तो वह मगध राज्य था। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा मगध। किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? यानी वह कौन सा राज्य है जिसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी? तो ये मगध हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही होगा, मगध। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो मत्स्य महाजनपद था वह कहाँ स्थित था? तो वह राजस्थान में स्थित था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मल्ल महाजनपद स्थित था। यानी 6ठी शताब्दी का जो मल्ल महाजनपद था वह कहाँ स्थित था? तो वह उत्तर प्रदेश में स्थित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। यानी 6ठी शताब्दी में जो मल्ल महाजनपद था इसकी राजधानी थी, तो इसकी राजधानी थी कुशावती। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, कुशावती। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यानी जो विश्व का पहला गणतंत्र था वैशाली, उसको किसने स्थापित किया था? तो उसको लिच्छवी राजकुमारों ने स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब शुरू हुआ? यानी भारत में प्रथम बार सिक्कों का प्रचलन कब से चालू हुआ? तो 600 ईसा पूर्व से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। उज्जैन का प्राचीन नाम था, यानी जो आजकल का उज्जैन का इलाका है उसका प्राचीन नाम क्या था? तो उसका प्राचीन नाम था अवंतिका। तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा, अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार गद्दी पर कब बैठा? यानी हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो यह 544 ईसा पूर्व में बैठा था। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, 544 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया, यानी प्रथम वह भारतीय राजा कौन सा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया? तो वह बिंबिसार था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंबिसार ने किस राजा को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया? यानी जो बिंबिसार था उसने किस राजा को हराकर जो अंग को अपने राज्य में मिला लिया? तो ब्रह्मदत्त को हराकर अपने राज्य में मिला लिया था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ब्रह्मदत्त। किस शासक ने अवंती को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया? यानी वह कौन सा शासक था जिसने अवंती को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया? तो शिशुनाग था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? यानी वह कौन सा राजा था जिसने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान नाम है पटना, वहाँ पर स्थापना की? तो वह कौन सा शासक था? तो वह शासक था उदयन। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो वह कौन सा शासक था जिसको कुड़िक कहा जाता है? तो वह अजातशत्रु था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अजातशत्रु। तो कुड़िक कहते हैं पिता के हत्यारे को, क्योंकि ये जो अजातशत्रु था अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था, तो इसलिए इसे कुड़िक कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? यानी जो हर्यक वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? तो उसका अंतिम शासक नागदशक था। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, नागदशक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंद वंश का संस्थापक कौन था?
यानी नंद वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। इसका ए आंसर सही हो जाएगा, महापद्मनंद। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घननंद था। ये भी आपको याद रखना है कि ये नंद वंश का अंतिम शासक तो घननंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? यानी सिकंदर ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किस सन में किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर ए सही हो जाएगा, 326। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? यानी मगध जब सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पे तो वह कौन सा राजा था जो भारत में उस समय राज कर रहा था? तो घननंद था। तो बी आंसर सही हो जाएगा, घननंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो नंदवंश का था। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, नंदवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को पहले बितस्ता के नाम से जानते थे? यानी वह नदी कौन सी है जिसे पहले बितस्ता नाम से जानते थे? तो वह झेलम नदी है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध में नहीं किया? यानी जो शिशुनाग था उसने किस राज्य का विलय मगध में नहीं कर पाया? तो काशी था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया? यानी वो पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन किया? तो वह डेरियस था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, निम्नलिखित में से किसको सेनिया कहा जाता है? तो इसमें सेनिया का अर्थ होता है नियमित स्थायी सेना रखने वाला। यानी वह शासक जो नियमित स्थायी सेना रखता था तो वह कौन था? वो बिंबिसार था। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता है? उग्रसेन का अर्थ होता है भयानक सेना रखने वाला। तो कौन सा? तो महापद्मनंद था। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। धन्यवाद।